बीपीएससी टीआरई 4 का राजनीतिकरण हो गया है और टीआरई 4 के विज्ञापन कब तक आ सकते हैं, इसको लेकर के जो खुलासे हो रहे हैं उस खुलासे का क्या मतलब है और वो कितना समय लग सकता है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और किस तरह से टीआरई 4 के लिए जो हो रहे लगातार 10-10 आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन को सरकार या सरकार के जो नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, वह किस तरह से देखते हैं। साथ ही आगामी आने वाले समय में शिक्षक, अभ्यर्थी, छात्र नेताओं के साथ जुड़कर क्या कुछ करने जा रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर टीआरई 4 के विज्ञापन का आपको हम निष्कर्ष बताने वाले हैं। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। आज इसलिए भी आप शेयर कीजिएगा क्योंकि ये मुख्य जो बातों को हम बताने जा रहे हैं वह आपके ही मन की भाव है। तमाम अभ्यर्थियों के साथ क्या हो रहा है, ये छल को आप जान सकेंगे। कौन कौन छल कर रहा है, क्या तमाम जितने भी नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो छल कर रहे हैं, या फिर बिहार के युवाओं के साथ या देश भर के टीआरई 4 अभ्यर्थियों के साथ लगातार कुछ व्यक्ति आपके साथ छल कर रहे हैं। क्या सुनियोजित प्लानिंग के तहत आंदोलन हो रही है, क्या चेहरा चमकाने को लेकर के ही आंदोलन हो रही है, सारी चीजों को एक एक कर हम आज बताने का प्रयास करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में टीआरई 4 आंदोलन जो कल आप सभी ने देखा कि 20 मई को आयोजित था और इस आंदोलन के होने या कह लीजिए कि होने से पहले ही आंदोलन को पुलिस प्रशासन ने धराशायी कर दिया, नस्तनाबूद कर दिया, या यूं कह लीजिए कि लोकतंत्र में जहां आंदोलन करने की अहम स्थान है, महत्वपूर्ण भूमिका है, उस आंदोलन को दबा दिया गया, युवाओं की आवाज को दबा दिया गया, या यूं कह लीजिए सरकार जो चाही वो अपना काम वो करती रही। लेकिन यह एक बड़ा कह लीजिए कि संदेश भी निकलकर सामने आया। अलग अलग नेताओं, शिक्षा मंत्रियों, अलग अलग जो व्यक्ति हैं वो बयान देते भी नजर आए कि टीआरई 4 का जो विज्ञापन को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, वह चेहरा चमकाने के लिए हो रहा है। शिक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि टीआरई 4 के आंदोलन में अभ्यर्थी कहां हैं, वो तो बाहर वाले हैं। जदयू के प्रवक्ता का भी स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं आंदोलन अभ्यर्थी कहां कर रहा है। युवा को जरूरत है ना टीआरई 4 के अभ्यर्थी को ना विज्ञापन की जरूरत है, तो अभ्यर्थी तो कर ही नहीं रहा है। कहां कहां से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, पुणे से, कहां कहां की बात कर रहे थे नेताजी लोग। फिर वो यहां के जो स्थानीय जो कह लीजिए कि नेतृत्व करता है, उसको लेकर के भी मंत्रियों में, नेताओं में जो है कि पूरा स्पष्ट है टीआरई 4 के विषय में कि चेहरा चमकाने के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग जैसे जदयू के प्रवक्ता साहब कहते नजर आए मीडिया बाइट में कि जो लोग 17वीं के लिए आंदोलन कर रहे थे, मतलब बीपीएससी परीक्षा जो होता है मुख्य परीक्षा, उसके लिए आंदोलन कर रहे थे, वही लोग शिक्षक बहाली का भी नेतृत्व कर रहे हैं, वही लोग इसमें भी शामिल हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो उन लोगों के माइंड में इतना ही सेट है कि टीआरई 4 बहाली का राजनीतिकरण हो गया है। जैसे ही उन नेताओं के मन में ये सारा संदेश बैठना शुरू हुआ है, वैसे ही वाकई ये राजनीति का एक केंद्र बनकर रह गया है। टीआरई 4 विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थी और छात्र नेता जिन्होंने आयोजन किया था, वैसे हम सारे अपडेट्स आपको बताते रहे। उन सभी को गिरफ्तार किया गया या डिटेन किया गया, फिर रात तक उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया है।
अभ्यर्थियों को लगने लगा है कि क्या टीआरई 4 की बहाली आएगी या फिर अटक कर रह जाएगी। हम इसका भी जवाब आपको इसी वीडियोस में देने वाले हैं। लेकिन आपको हम बताते चलें, हम नहीं कह रहे हैं कि यह राजनीतिकरण हुआ है, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह का माहौल तैयार हो रहा है, निश्चित तौर से बिहार में टीआरई 4 की बहाली राजनीति की भेंट चढ़ गई है। बिल्कुल यह कहना कतई गलत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस बिहार में विपक्ष हो और वह युवाओं की आवाज को खुद ना उठाकर जब युवाओं पर अत्याचार हो जा रहा है तब उसको तूल देने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे निकलकर हर नेतागण जो है वह टीआरई 4 के युवाओं को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, और यही स्टेटमेंट जो है कि टीआरई 4 अभ्यर्थियों के लिए कह लीजिए खतरा भी बन जा रहा है, क्योंकि नेताजी को जो सरकार में है उनको लगता है कि ये लोग जो बोल रहा है इसका मतलब यही लोग भड़काता है। मतलब समझिए, जो सरकार के मुलाजिम हैं, सरकार के सिस्टम के अंदर बैठे नेताजी, अधिकारी लोग, सभी लोग हैं, शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों को लगता है कि विपक्ष जो है वो आंदोलन करवा दे रहा है। विपक्ष का हम आज क्या ही बताएं, तेजस्वी यादव जी का स्टेटमेंट टीआरई 4 पर आ गया। हाँ, लेकिन अभ्यर्थियों के आंदोलन से पहले कभी नहीं आया टीआरई 4 पर ये बातें कि हाँ हम जा रहे हैं, तमाम विपक्ष मिलकर एकजुट होकर सरकार से लड़ेंगे, सरकार के पास जो आंदोलन करके उनको दबाएंगे और उन पर कहेंगे, दबाव डालेंगे कि टीआरई 4 का आंदोलन जो है विज्ञापन जारी हो जाए। किसी ने खुद से नहीं कोशिश किया है। अभ्यर्थी जब कुछ कर बैठते हैं, आंदोलन कर बैठते हैं, प्रयास करते हैं, तब उनके चीजों पर अपनी राजनीति रोटी से की जाती है। सब अभी सारे व्यक्ति जो हैं सरकार के विपक्ष वाले नेतागण हैं, सभी चाहे छोटे से लेकर बड़े टीआरई 4 पर बोलना शुरू कर दिए हैं। और जानते हैं इससे क्या हुआ? मूल जो युवाओं, जो अभ्यर्थियों की समस्या है वो दब जाती है। टीआरई 4 के अभ्यर्थी बेबस, लाचार, हताश हैं। विगत 2 वर्षों से, 2.5 वर्षों से 10 बार से अधिक आंदोलन कर बैठे हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? कुछ नहीं, केवल आश्वासन, आश्वासन, आश्वासन। और जानकर आपको हैरानी होगी कि आप चाहते हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन आखिर कब आएगा। तो आपको हम बताते चलें, शिक्षा मंत्री के ताजे बयान के अनुसार जो मतलब कह लीजिए कि अनुभव किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ये हाल ही में बने हैं, इससे पहले भी कई शिक्षा मंत्रियों को हम लोगों ने देखा है। स्टेटमेंट के आधार पर जो बातें निकलकर सामने आ रही है और जो अभ्यर्थियों के मन में अब उत्पन्न हो रहा है भाव है, उससे स्पष्ट है कि टीआरई 4 का विज्ञापन आपको अभी हाल फिलहाल देखने को नहीं मिलने जा रहा है। जिस प्रकार से जो सरकार के कर्मी हैं वह भी कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। अखबारों में डेट आती है, जाती है, आती है, जाती है, वो सारे चीजें, और सब कुछ फिर से कह लीजिए कि मामला शिक्षा विभाग के अधीन हो जाता है। और शिक्षा विभाग के ही शिक्षा मंत्री का जब क्या वो बोल रहे हैं उस बातों का कितना फॉलो होगा वो डेट नहीं बताएंगे, तो सोच लीजिए, तो कतई ये हाल फिलहाल अब नहीं लग रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री का बयान है कि जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगा, लेकिन जल्द की बातों को अब जल्द का अर्थ भी बदल चुका है, बदलता हुआ ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए आप जान लीजिए कि टीआरई 4 के महाआंदोलन के बीच शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के तरफ से या कह लीजिए कि नेताओं के तरफ से जो आश्वासन दिया गया है, उसमें जो कार्यप्रणाली की बात कही गई है, विलंब होगा, धैर्य आपको रखना होगा साथियों। अब सवाल यहाँ ये भी उत्पन्न हो रहा है कि जब धैर्य ही रखना है तो फिर जब इतना लाठी डंडा जो है बरस गया अभ्यर्थियों पर, इतना सारा चीज हो गया, तो जब तमाम नेतागण चुनाव के समय में 1,60,000 बहाली, 1,20,000 बहाली की बात किए थे, तो फिर 46,000 पर कैसे युवा संतुष्ट हो? अब युवाओं पर निर्भर करता है। लेकिन यहां पर एक चीजें स्पष्ट हो गई कि तमाम नेतागण ये कहते नजर आए, बार बार ये शब्द रिपीट करते नजर आए कि ये आंदोलन अभ्यर्थी नहीं कर रहा है, ये आंदोलन अभ्यर्थियों को करने पर बाहरी लोग मजबूर कर रहा है।
कुछ नेतागिरी करने वाले लोग जो चेहरा चमकाना चाहते हैं वो लोग कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए, मैं तो हैरान हूं कि जहां अभ्यर्थी तैयारी 4 के पढ़े लिखे ये अभ्यर्थी हैं, वो आखिर खुद से क्या क्या करे। तो वो चाहता है कि भैया कोई 5-7 आदमी 2 आदमी हो जो नेतृत्व कर रहा हो, हम सभी मिल करके एकजुट, उनके कहने पर, उनको अनुभव है आंदोलन करने का, तो हम उनके इशारे पर आंदोलन करेंगे तो संवैधानिक रूप से होगा। अभ्यर्थी वो सारा अभ्यर्थी है, लेकिन कौन समझे उस बातों को। एसी रूम में बैठकर ज्ञान देने वाले जो मंत्रीगण है, नेतागण है, उनको क्या पता भाई आपके डिग्री का क्या महत्व उनके सामने है। उनको सब लगता है कि चेहरा चमकाने के लिए है। लेकिन एक बात हम बताते चलें, अभ्यर्थियों के दर्द को शायद ही कोई समझ रहे हैं, और मुस्कुराहट के साथ जल्द जल्द बोल करके युवाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित जो किया जा रहा है वह उचित नहीं है। और सच कोई नहीं बोलेगा मीडिया कर्मी। सच्चाई यही है कि बेसब्री या कह लीजिए धैर्य की सीमा जो है कि अब पार हो चुकी है। अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। अब जो है कि ताजा अपडेट जान लीजिए, तैयारी 4 के अभ्यर्थी हर 10 दिन पर जो है कि आने वाले समय में आंदोलन कर सकते हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सरकार से जो है कि अल्टीमेटम दिया गया है, 10 दिन के अंदर आप जारी कर दीजिए विज्ञापन तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं करिएगा तो आक्रोशित अभ्यर्थियों में जो है कि आक्रोश बढ़ता चला जाएगा। आने वाले दिनों में अभ्यर्थी क्या कुछ करते हैं देखने का विषय होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सच कम ही लोग बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको आप सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में कुछ बेहतर होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।